हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 खत्म कर चुके हैं, जिसके 2 वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के बेसिस पे ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 में ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं, जिसमें क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। जहां पे भी ये ग्राफ इंटरसेक्ट होगा वहां पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, उसके बेसिस पे जो आपको पॉइंट मिलेंगे प्लॉट करना है और उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया आपको इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपको वैल्यूज दिए गए वहां पे प्लॉट करो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखो इफ x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो x एक बार कितना दिया गया, 3 दिया गया। जो भी इक्वेशन है x यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट आउट कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या बनेगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 3। यही साइड आ जाएगा, क्या बनेगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3। यहाँ पे x है ना, तो x का वैल्यू कितना था, 3 था ना, 3 ले लो। तो यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको सिंपली मिल गया, तो यहाँ पे y कितना हो गया, 0। सेम कंडीशन में हमें दूसरा क्या दिया गया, y का वैल्यू दिया गया, तो y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये 5 पुट करेंगे। इफ y इज इक्वल टू 5, ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 3। 5 इस साइड आ जाएगा, क्या बनेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट आउट करते जाओगे एक एक का आंसर आपको निकलते जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको x का वैल्यू कितना मिला, माइनस 2। और तीसरा क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख लेना इफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन लिख लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यही साइड आ जाएगा, क्या बनेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने जैसे जैसे वैल्यू पुट आउट किए हमें x और y का आंसर मिलते गया। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जो ब्रैकेट है दोनों भी डालना है, एक बार डालना है ना आपका x का और इधर जाएगा आपका y का। तो क्या निकला आपके पास, -2 और 5। ठीक है, तो अपना ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। सेम कंडीशन में आपको ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करना है। जैसे जैसे वैल्यूज दिए गए वैसे वैसे आपको पुट आउट करते जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या दिया, यहाँ पे y का वैल्यू दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा इफ y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में डाल दो x माइनस वाई कितना अपने पास, 0 इक्वल टू 4। तो अपने पास देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना मिल गया हमें, 4 मिला। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना दिया गया, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना है, -1। तो यहाँ पे पुट आउट कर दो, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखो ये -1 इस साइड आएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1। सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें ये माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन को इस साइड भेजेंगे, ये इक्वेशन को इस तरफ भेजेंगे। तो क्या बनेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका माइनस इस साइड में चला गया। तीसरा क्या है, अपने पास 4 दिया गया, 0 और 4 दोनों भी दिया गया, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे कितना आएगा, -5 आएगा। यहाँ पे लिख दो 4,0, इधर कितना आएगा, -1, -5। ठीक है, तो जैसे आपको ये सारे के सारे आंसर मिल जाते हैं तो पहले आपको ये प्लॉट करना है इक्वेशन। तो पहले क्या दिया गया, x और y का दिया गया। तो यहाँ पे कितना आपके पास, x3 है, y0 है। सबसे पहले मैं ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। कितना आपके पास, 3,0। x कितना आपके पास, x है 3, यहाँ पे y0। तो मतलब ये आपका प्लॉट होगा कहाँ पे, इधर प्लॉट होगा 3 के यहाँ पे। उसके बाद में क्या दिया गया, -2 और 5। x की जगह पे क्या चाहिए आपको, -2, यानी कि ये -2 यहाँ पे और 5 कहाँ पे, ये y पे। तो यहाँ पे आपका ये वाला इक्वेशन प्लॉट होगा।
उसके बाद में क्या दिया गया आपको 0,3। एक्स यहाँ पे क्या आएगा 0 और वाई की जगह पे क्या आएगा 3, तो ये आपका बनेगा इधर। ठीक है, अब ये जैसे आपने तीनों इक्वेशन प्लॉट कर लिया, यहाँ पे क्या बनाना है आपको लाइन बनाना है। तो चलिए फिर हम लोग लाइन बना लेते हैं। तो ये तो यहाँ पे ये आपका ये लाइन बन चुका है। ठीक है ना, अब जैसे ये लाइन बनेगा आपको ये लाइन का नाम दे देना है। क्या अपने पास लाइन का नेमिंग करो x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्या अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब हमें समझ जाएगा कि ये वाला तो हमने लाइन बना लिया। दूसरा वाला आपको ये बनाना है x प्लस वाई इक्वल टू 4। प्लॉट करो 4,0, x पे कितना आएगा 4 और y पे 0, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। सेम कंडीशन में यहाँ पे कितना था -1 -5। x पे देखो x कितना है -1 और y पे कितना है -5, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो 0,4। x पे देखो कितना अपने पास 0 और y पे कितना है 4। 0,4 -4 है ना, 0,-4, तो ये 0,-4 ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आपने प्लॉटिंग कर लिया है, लाइन बनाना है। आपको ये याद रखना है कि तीनों के तीनों पॉइंट मैच होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट मैच नहीं हो रहे, मतलब कि क्या है कि आपका इक्वेशन पूरा का पूरा गलत बनाए हो आप। जैसे अपना ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग भी कर लिया, नेमिंग दे देते इसका। नेमिंग क्या बनेगा अपने पास, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इसका क्या नाम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होता है आपका सॉल्व। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेम जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम आपको ये सेकंड इक्वेशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज अपनी मर्जी से डालना है। आप चाहिए तो 0 लो, 1 लो, -1 लो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा ट्राई करना कि जो भी आप ये नंबर्स लोगे, जो भी आपको वैल्यूज मिलेगा वो छोटा मिलना चाहिए। 5, 6, 7, 8 से ज्यादा मैक्स आप आगे बढ़ना ही नहीं आंसर में। ठीक है, तो आपको अपनी मर्जी से नंबर लेना है। तो और एक बात कि आप जब भी स्टार्ट करो तो छोटे नंबर से स्टार्ट करो, जैसे कि 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया गया, तो मैं यहाँ पे हर जगह पे x डालता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा। चलो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला, 0 यहाँ पे पुट आउट करो, तो क्या बनेगा अपने पास 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अपने को क्या मिला 6 मिल गया। ठीक है, तो सिंपली ये मिल गया। सेम कंडीशन में अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये 1 इधर आ जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो कितना बनेगा y इज इक्वल टू 5। तो हमने 1 डाला तो ये कितना हो गया 5 हो गया। क्या करो कि छोटे नंबर से स्टार्ट करो। अगर आपको चाहिए तो माइनस में लेना चाहिए तो माइनस में ले लो, पॉजिटिव में लेना है पॉजिटिव पे लो। ठीक है, तो ये सब नंबर देखो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे x की यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ x इज इक्वल टू 2। x यहाँ पे क्या लिया मैंने 2 लिया, तो क्या बनेगा अपनी इक्वेशन 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। ये इस साइड आ जाए तो क्या बनेगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, कितना सिंपल था, खाली आपने x का वैल्यू डाला और y का वैल्यू आपको आराम से मिलता गया। और एट लास्ट क्या करना है x, y डालना है, तो 0,6 इधर 1,5 और इधर क्या बनेगा 2,4। ठीक है, तो आपको ये वाला पहला वाला इक्वेशन का तीनों के तीन वैल्यूज मिल गया। हमेशा ट्राई करना कि 3 वैल्यू लाना, 3 से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा लाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्लॉटिंग करने में बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू होने चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं x माइनस वाई की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पे अंदर अब ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू डाला, मैं इसमें ट्राई करूंगा कि मैं हर जगह पे y का वैल्यू डालूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस y है इसको इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है ना, यहाँ देखो ये माइनस में था उधर प्लस में चला गया। तो अब मैं इस वाले इक्वेशन को देखूंगा, इसको नहीं।
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू तो मेरे को इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई का वैल्यू डालना है, एक्स वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इफ वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो इफ वाई इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा अपने पास, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 प्लस 0 कितना मिलता है 4। तो यहाँ पे y का डाला 0 तो यहाँ पे मिलेगा 4। सेम कंडीशन में अगर मेरे को इसको और छोटा करना है तो समझो अगर मैं नेगेटिव में लेता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 लिया मैंने, कितना लिया है -1, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका x इज इक्वल टू 4 -1, तो कितना बनेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। देख रहे हो, आपको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, मैंने क्या लिया, x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू लिया था ना, y का वैल्यू -1, तो x का कितना मिला आपको 3 मिला। सेम कंडीशन में यहाँ पे +1 भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू 1 लेता हूँ। इफ y इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिला, x आपका 5 मिला और y कितना लिया था हमने 1 लिया था। ठीक है, आप पॉजिटिव में चाहो तो पॉजिटिव में ले सकते हो, नेगेटिव में चाहो तो नेगेटिव में ले सकते हो। अरेंज आपको ही करना है, आपको इतना ध्यान रखना है, माइंड में ये सोच के करना है कि मुझे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा नंबर जाएगा नंबर लाइन उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने में भी उतना ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब मिल गया, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या क्या मिला आपका 4, 0, 3, -1, 5, 1। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिल चुका है। अब ये जो वैल्यू मिला है हमें क्या करना है, ये अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे x और y का, चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला लाइन बनाते हैं, कौन सा लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला लाइन बनाते हैं। देखो क्या लिया, x0 y6, x0 y कितना अपने पास है 6 है, तो ये आपका यहाँ पे प्लॉट होगा। सेकंड कंडीशन क्या, x1 5, y कितना है 5 है, x कितना है 1 है और y कितना है 5 है, तो ये आपका इधर प्लॉट होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ओके, उसके बाद देखना x कितना आपके पास 0 और x कितना है 2 है, सॉरी x 2 है और y 4 है, x कितना है 2 है, y कितना है 4 है, तो ये आपका इधर प्लॉट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा अपना देख लेते हैं। ये 2 प्रॉपर है, ठीक है, हमने ये बना लिया। अब इसका नेम, तो क्या नेम है अपना इस लाइन का, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक ना, तो जो भी लाइन बनाओगे आप उस लाइन का नेम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेमिंग प्रॉपरली नहीं देते हो तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा लाइन आपने बनाया। सेम कंडीशन में दूसरा देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाला देख लेते हैं। क्या क्या अपने पास नंबरिंग, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x कितना मेरे पास 4, तो ये आपका एक इधर बनेगा, y का वैल्यू 0, तो उसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं। x 3 है, y -1 है, x 3 है, y -1 है, तो ये आपका पॉइंट इधर बनेगा। ठीक है, सेम कंडीशन में देखो ये x 5 है, y 1 है, x कितना आपके पास 5 है और y कितना है 1 है, तो ये वाला आपका बनेगा इधर बनेगा। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग, कैसे बनेगा ये, ऐसे जा रहा है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपना x और y का प्लॉटिंग हो चुका है। नेम दे दो, क्या लाइन है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये थोड़ा आगे पीछे हो चुका है क्योंकि अपना ये जो आंसर रहेगा ना ये 1 के इधर आएगा, तो मेरा लाइन थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर मिलेगा पहले आपको x लिखना रहेगा, उसके बाद y लिखना है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इधर x यहाँ पे कितने पे हो रहा है 5 और y में कितने पे हो रहा है 1 पे, तो जो भी आंसर मिलेगा आपका मिलेगा 5,1। ठीक है, तो आप जब भी प्लॉट करोगे ना ग्राफ बुक में तो वहां पे प्रॉपर नंबरिंग रहता है, वहां से आप प्रॉपर प्लॉटिंग करो तो आपका ये परफेक्ट 5,1 पे इंटरसेक्ट होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये x और y का वैल्यू मिल चुका है। तो चाहिए तो आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5, 1। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से आपका सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब सेकंड करेंगे। तो आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट सम किया था सेम टू सेम कंडीशन में आपको सेकंड सम भी करना है। कुछ हार्ड नहीं है, वैल्यूज पुट आउट करो, एक्स का डालो या वाई का डालो, सीरियल वाइज पे जाओ। ऐसे मत करो कभी एक बार एक्स का डालो एक बार वाई का डालो, एक बार एक्स का डालो एक बार वाई का डालो, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आपको ही बढ़ेगा। एक ही स्टेप करो। अगर आप एक्स का डाल रहे हो तो पूरा का पूरा एक्स डालो, अगर आप वाई डाल रहे हो तो पूरा का पूरा वाई डालो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया, यहाँ पे भी इक्वेशन दिया क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3 जैसा लेना है वैसे ले लो। मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ इफ x इज इक्वल टू 0, एक्स डाल दो यहाँ पे 0, तो अपना y कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो हमें ये पहला वाला आराम से मिल जाता है। सेकंड में अगर मैं क्या लूँ, x इज इक्वल टू 1 लूँ या फिर x इज इक्वल टू -1 लूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देगा। अगर आप -1 लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में जाएगा, -1 यहाँ से प्लस में आ जाएगा। अगर आप +1 लेते हो तो क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे देख लो इफ x इज इक्वल टू -1 लिया मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये -1 इस साइड आएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो क्या बन जाएगा अपने पास, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, हमने क्या लिया, x कितना लिया, -1। तो आपका ये कितना बना, 6 बन गया। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर मैं इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, अभी पॉजिटिव 1 लिया तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास, y इज इक्वल टू 5 -1। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे x का पॉजिटिव 1 लिया तो y कितना अपने पास 4 आया है। तो आप पॉजिटिव चाहो नेगेटिव चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 0,5। इधर कितना हो जाएगा आपका -1,6, यहाँ 1,4। ठीक है, तो हमने इस तरीके से आपका फर्स्ट सम का फर्स्ट ये किया। यहाँ पे देखते हैं आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3 देखते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे अरेंज करने से पहले, मतलब वैल्यूज डालने से पहले करो कि आप ये जो y जो माइनस वाला रहता है ना, इस साइड में लाया करो। ठीक है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या बनेगा अपने पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आज ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेना है। अगर आपने ज्यादा बड़ा वैल्यू लिया तो इधर भी बड़ा वैल्यू होगा, अगर इधर बड़ा वैल्यू हुआ तो ये ग्राफ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि ये छोटा नंबर रहे। ठीक है, अब यहाँ देखो कौन सा वैल्यू डालना है, y का वैल्यू डालना है, तभी आपको ये x मिलेगा। तो मैं लिखता हूं इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैंने y 0 लिया तो कितना बनेगा आपके पास, ये वाला इक्वेशन देखना अभी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कौन सा लिया था, y 0 लिया था, x 3 मिला। सेम कंडीशन में इफ y इज इक्वल टू -1 लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू 3 - 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे x कितना मिला हमें, 2 मिला। क्या लिया था, y का वैल्यू -1 लिया था। सेम कंडीशन में अगर मैं इफ y इज इक्वल टू 1 लूं तो क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर हमने क्या लिया, y का वैल्यू +1 लिया है तो x का वैल्यू कितना मिला हमें, 4 मिला है। समझ में आ रहा है ना कैसे लेना है आपको। नंबर हमेशा छोटा लो, जितना छोटा लोगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, और जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ग्राफ प्लॉट करने में आपको ही दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो हमें ये सारे वैल्यूज मिल गए। यहाँ पे वैल्यू ले लो, क्या है 3,0, यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे 4,1। जैसे हमें वैल्यूज मिल गए, वैल्यूज को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देख लेते क्या अपने पास है, ये वाला x प्लस वाई का 0,5। ओके, 0,5। तो यहाँ पे ये आपका प्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है,
सेम कंडीशन में क्या दिया गया है आपको, -1,6, -1 आपका x पे आना चाहिए और 6 आपके पॉजिटिव y पे आना चाहिए। ये जो आपका पहला होता है ये आपका x रहता है, दूसरा वाला y रहता है, इतना याद रखना। प्लॉटिंग में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो क्या दिया गया है, -1,6। अभी देखो -1 कहाँ है, -1 इस साइड में, कहाँ है 6 आपका, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1,6। सेम कंडीशन में इधर क्या दिया गया, 1,4, x यहाँ पे 1 और इधर का आ जाएगा आपका 1,4, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। देख लेते हैं। ओके, तो जहां जहां पे मेरा कनेक्शन था मैंने उस हिसाब से अपना ये लाइन बना लिया है। और इस लाइन का नेमिंग दे देना, क्या नाम है इसका, x + y = 5, तो x + y = 5। ठीक है, तो जो भी आप लाइन बनाओगे उसका नेमिंग देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा देख लेते क्या आ जाएगा अपने पास, 3,0, x पे कितना है 3 है, y पे कितना है 0, तो यानी कि ये प्लॉटिंग यही पर होने वाला है। उसके बाद में 2,-1, देखो यहाँ पे 2 दिया है, -1 दिया है, ये 2,-1, तो ये आपका प्लॉटिंग होगा इस जगह पे। उसके बाद में क्या दिया गया है, 4,1, ओके, तो x पे कितना है 4 है और y पे कितना है आपके पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4,1। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये 3 लाइन मिल गए, हमें क्या करना है, अरेंज करके सीधा सीधा लाइन खींच देना है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ओके, तो यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन मार देना है आपको। ओके, और लास्ट में इसका नेमिंग दे दो, क्या है, x - y = 3, x - y = 3। जब ये दोनों लाइन बन गए तो अब देखो यहाँ पे कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 के इसमें कनेक्ट हो रहा है, एज वेल एज ये 1 पे है, यानी कि x की जगह पे कितना है 4 है और y की जगह पे कितना है 1 है। तो एट लास्ट आप लिख देना therefore x, y = 4,1। तो यहाँ पे इसी के साथ में आपका सेकंड सम भी इजीली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस प्लॉटिंग में याद रखना, प्लॉटिंग जैसे जैसे आपको ये आते जा रहा है वैसे वैसे परफेक्टली अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अब ये सेकंड क्वेश्चन नंबर का थर्ड वन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन। यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन दिए गए, x + y = 0 एंड 2x - y = 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसको अरेंज करो पहले। ठीक है, सिंपल बनाओ, जितना सिंपल बनाओगे उतना ज्यादा इजी आपके लिए होगा। ठीक है, अगर आप चाहोगे इसी के अंदर आप x और y का वैल्यू पुट आउट करोगे तो फिर वो आपका बड़ा बनेगा, एज वेल एज वो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वो देखते जाओ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, x + y = 0 दिया गया, तो आप चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा x का वैल्यू डालो या फिर पूरा का पूरा y का वैल्यू डालो। तो मैं क्या काम करता हूँ, x का ही लेता हूँ यहाँ पे भी, इफ x = 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 लिया हूँ तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, therefore y = 0। ठीक है ना, x अगर 0 लिया है तो y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर मैं लेता हूँ इफ x = 1, अगर मैंने x यहाँ पे क्या लिया 1, तो क्या बनेगा अपने पास 1 + y = 0, ये 1 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा अपने पास y = -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने x1 लिया तो y -1 बना। सेम कंडीशन में अगर ये x से जहाँ पे मैं -1 लूं तो क्या बनेगा, इफ x = -1 लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर ले तो क्या बनेगा, -1 + y = 0, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव है, तो y = 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये इजीली बहुत इजीली मिल चुका। तो हमने क्या लिया था, -1 का 1 लिया, तो यहाँ पे डाल दो 0, 0, 1, -1 एंड -1, 1। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप डायरेक्टली x का वैल्यू पुट आउट करते हैं तो ये इक्वेशन में आपको नंबर डालने में प्रॉब्लम होगा, तो पहले सॉल्व कर लो इसको। क्या बनेगा अपने पास, मैं इसको करता हूँ,
क्या है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये माइनस वाई को इस तरफ भेज देता तो क्या बनेगा अपने पास 2x इक्वल टू 9 प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो 2 है हमें 2 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो ये 2 को भी इस साइड भेजूंगा तो क्या बनेगा अपने पास 2x इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, हमने ये 2 को इस साइड भेजा ना, तो क्या बनेगा x इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 2। अब यहाँ पे देखो, अब हमें आंसर किसका मिलेगा, यहाँ पे x का मिलेगा, तो वैल्यू किसका डालना पड़ेगा, y का डालना पड़ेगा, और आपको इस हिसाब से डालना पड़ेगा कि ये दोनों को ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा लेके आते हो यहाँ पे अगर आप 2 डालते हो तो यहाँ पे 11 बन जाएगा, 11/2 आप करोगे तो 5.5 आएगा। तो अगर आपको पॉइंट में आता है या फिर रेशियो में आता है, प्लॉट तो हो जाएगा लेकिन प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेशियो में भी ट्राई मत करो और इसमें पॉइंट में भी ट्राई मत करो। ठीक है, ऐसा देखो कि आपको प्लस माइनस करने के बाद में 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं x का y का वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, y is 1, तो क्या हो जाएगा therefore if लिखो यहाँ से, if y is equal to 1 तो क्या हो जाएगा x is equal to 9 plus 1 by 2, तो क्या बनेगा आपके पास 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा ना। ओके, तो अगर हमने y 1 लिया तो x कितना है आपके पास 5 आया। सेम कंडीशन में यहाँ पे अगर मैंने y लिया तो -1 करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि 8/2 करूंगा तो वो भी आंसर आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इफ y इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बोलो, x इज इक्वल टू 9 - 1/2 तो ये हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। तो अगर हमने क्या लिया, y का वैल्यू -1 लिया तो x कितना मिला हमें 4 मिला है। सेम कंडीशन है, हमें और एक चाहिए। ठीक है ना, जो डिवाइड इससे होना चाहिए 2 से होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे 9 + 3 करूं तो 12 हो जाएगा, आराम से डिवाइड हो सकता है, या फिर 9 - 3 करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 - 3 6। ओके, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं इक्वेशंस नंबर को थोड़ा छोटा ही करने के लिए माइनस में जाऊंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, इफ y इज इक्वल टू -3 तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 9 - 3/2 ये हो जाएगा आपका 6/2 इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास 3। तो हमने क्या लिया, तो y का वैल्यू अगर -3 लिया तो कितना आंसर आया आपके पास 3 आया। ओके, तो यहाँ पे पुट आउट कर दो 5, 1 इधर 4, -1 और यहाँ पे 3, -3। जैसे आपको ये सब आंसर मिल गए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में वैल्यूज पुट आउट करो। क्या दिया है, x और y का 0, 0 यानी कि ये आपके सेंटर में आने वाले 0, 0 यहाँ पे आने वाला है। फिर 1, -1 x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है -1, तो ये फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, -1। x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आपको दिया गया है -1 और y का वैल्यू कितना आपके पास है 1 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉइंट अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाते हो तो ग्राफ आपका गलत बनेगा। ठीक है, तो आज हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया, लाइन बना लेते हैं। प्रॉपर लाइनिंग, अब लाइन बन गया, इसके बाद में क्या करना है आपको, नेमिंग करना है। इस लाइन का नाम क्या है, x + y = 0, तो ये हो जाएगा x + y = 0। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाओ, दूसरी लाइन पे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया आपको, 5, 1 x पे कितना आपका 5 है और y पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, 1। उसके बाद में 4, -1 x पे 4 है y पे -1 है, ये हो जाएगा 4, -1, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या दिया गया, 3, -3 x पे कितना है 3 है और y पे कितना है -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे ये बन गया, हमें 3 पॉइंट मिल चुका है, लाइन मानना है, तो आपका ये बनेगा 3, देखते हैं। ओके, ठीक है, तो जैसे ही आपका हो गया, लाइन बना दो और इसका नेमिंग दे दो। क्या नाम है इसका, 2x - y = 9।
2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपका बन गया है। अब देखो कि ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से भी देखूं तो ये 3 पे कनेक्ट हो रहा है, यहां से भी देखो तो 3 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और हमें कौन से सीरियल वाइज अरेंज करना पड़ता है, x और y के हिसाब से। तो यहाँ पे देखोगे तो x में कितना है 3 और y पे कितना है -3, ठीक है ना। तो आपको x और y के हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है आपका 3, -3। तो यहाँ पे भी आपका ये जो थर्ड इक्वेशन है इजीली सॉल्व हो चुका है।